तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, here we detail about 7 important type of entries used in accounting, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था सिंपल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में और रेक्टिफाइंग एंट्रीज के बारे में। तो इसका हमने पिछले वीडियो में थियोरेटिकल पार्ट के बारे में समझा था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल एंट्रीज से। सिंपल एंट्रीज क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है, और हम इसको समझेंगे जनरल एंट्री के द्वारा। Simple entries are those entries in which only two accounts are affected. One account is related to debit and another account is related to credit. तो यहाँ पे जैसे कि आप इस वर्ड, ये जो इसका कीवर्ड है, अकाउंटिंग के कीवर्ड्स होते हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये एक सिंपल प्रकार की एंट्री है। जैसे कि हमने गोल्डन अकाउंटिंग रूल में पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल या उदाहरण देके बताया गया है सिंपल एंट्री कैसे की जाती है। तो हम देखेंगे इस एंट्री को और समझने की कोशिश करेंगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5000 जर्नलाइज। ओके, मान लीजिए आपके हो सकता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, या फिर एक नॉर्मल तरीके से अगर हम एंट्री को समझेंगे कि गुड्स सोल्ड किया गया है 5000 का। तो अगर हमने कोई चीज सोल्ड की है या बेची है, तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल कर दिया, हमारे पास से गुड चला गया तो वो क्रेडिट में आ गया। और साथ में हम उसका नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तो 5000 डेबिट हो गया, 5000 क्रेडिट हो गया, जो कि हमारा किस में आता है? सिंपल एंट्रीज में। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्रीज किसे कहते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच देयर आर एट लीस्ट टू डेबिट्स एंड एट लीस्ट वन क्रेडिट, or least one debit, or two or more credit item. Compound entries are recorded for those transactions which are similar in nature and occur on the same time. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कंपाउंड एंट्रीज जो होती है वो कंपाउंड मतलब इस कीवर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज, यानी कि जनरल एंट्रीज जब हम करेंगे तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज होगा, जिसमें या तो दो डेबिट्स हो, कि दो डेबिट कर रहे हो और एक क्रेडिट कर रहे हो, या कम से कम जो है एक डेबिट हो और दो क्रेडिट हो। तो मिला जुला के ऐसा होना चाहिए, या तो क्रेडिट में या डेबिट में, दोनों किसी भी साइड में एक से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। और कंपाउंड एंट्री जो है रिकॉर्डेड किस प्रकार से होती है? ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो नेचर में सेम होते हैं। ठीक है, नेचर में सेम होते हैं, जिनका नेचर सेम होता है और सेम डे पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए, ताकि हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। कंपाउंड एंट्री ऑन 31/12/2011 मैसर्स राम ट्रेडर्स पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, ओके, एक्सपेंस जो है पेड किया गया है। किसने पे किया है? राम ट्रेडर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सैलरीज उन्होंने पे किया है 5000 का, वेजेस पे किया है, सैलरीज हो गया, एम्प्लॉय को दिया जाता है, वेजेस भी एक प्रकार का जो है आप कह सकते हैं सैलरी होता है, वो दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया गया है। अब हमको इसको जर्नलाइज करना है। अगर हमने ये सारी चीजें हमने दी है, तो इसका मतलब क्या होगा
कि ये चीजें मैंने दे दी है या मैसर्स राम ट्रेडर ने दे दिया है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी किसके पास? मैसर्स राम ट्रेडर के पास। तो वो सारी चीजें डेबिट हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इसको पे किया है तो वो कैश मेरे पास से चला जाएगा या राम ट्रेडर्स के पास से चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000, वेजेस डेबिट 400 और आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3560। और उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट जो है 300 से डेबिट हुआ है। ये एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसेस को एक ही बार डेबिट कर दिया गया है, जो कि एक्सपेंसेस है मैसर्स राम ट्रेडर के। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें एक कंपाउंड एंट्री करनी है मैसर्स राम ट्रेडर के बारे में, कि क्या चीजें डेबिट हुई हैं और क्या चीजें क्रेडिट हुई हैं। तो हम उसमें अगर एक्सपेंस और गेन को एक साथ में डेबिट क्रेडिट करना चाहेंगे, तो हम इस प्रकार से उसकी राम ट्रेडर्स के बुक्स में इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि टू कैश अकाउंट, अब मैं इनका सबका टोटल करूंगा, 5000 प्लस 400 प्लस 3560 300, तो मेरा टोटल कितना आएगा? 9260। तो ये सारी चीजें जो है पे की गई है, तो ये चीजें अब पे करने की जरूरत नहीं है, ये बुक्स में आ चुका है। और उसके बदले में कैश कितना गया है राम ट्रेडर से? 9260 रुपीज। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है और ये किस प्रकार से होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज एंट्रीज which record the balance of assets, okay, and liabilities, including capital brought forward from a previous accounting period। ठीक है, इसमें क्या समझना है, ओपनिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस को, एसेट के बैलेंस को, या लाइबिलिटीज जो हुई हैं कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कह लीजिए, या छोटे मोटे फर्म को कह लीजिए, जो भी उसका असेट्स है, जो भी लाइबिलिटी है, इंक्लूडिंग कैपिटल जो कि लगाया गया है, पूंजी जो लगाई गई है, कैपिटल, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। यानी कि प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी होगा, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपीज का एसेट्स है और उसके ऊपर जो है मान लीजिए 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, जो कि आपका अकाउंट्स पेबल में है, पे करना है, या बहुत सारी रेंट्स है, एक्सपेंसेस है, जो भी कुछ है वो सब आपका लाइबिलिटीज में आता है, वो आपका लाइबिलिटी में है। उसके बाद जो है कैपिटल, कैपिटल जो लगाया गया है, कैसे भी वो पैसे हमारे पास से जा चुके हैं, तो वो भी है। ठीक है, कैपिटल जो भी प्रीवियस पीरियड में जो भी बचा हुआ, जो भी रह गया है, वो आगे की तरफ ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में। ठीक है, इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सेम थिंग जो मैंने आपसे कहा कि बैलेंसेस पॉसिबिलिटी है ही, कुछ ना कुछ एसेट्स में बचेगा और लाइबिलिटीज में बचेगा, इंक्लूडिंग कैपिटल, करेक्ट है, विच वर लेइंग इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो कि प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में कैरी कर रहे थे, जो चल रहा था। ठीक है, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। इससे क्या होगा कि भाई, अगर 2022 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 2022 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था 5 लाख कैपिटल से, उसके साथ एसेट्स 5 लाख का था, लाइबिलिटी 4 लाख की थी, तो ये एक फेयर पिक्चर दे देगा बिजनेस को कि आपने इतना कैपिटल यूज किया, आपने इतना एसेट्स लगाया, आपकी इतनी लाइबिलिटी है। तो इससे क्या होगा, अकाउंट्स को समझने में कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, एक बिजनेस कंसर्न से सीधी तरीके से हमें बात समझ में आ जाएगी और फेयर व्यू और फेयर पिक्चर दे देगा। It is necessary that all previous balances are to be brought forward in the next year by way of passing an opening entry. Simple. अगर जो भी चीजें प्रीवियस ईयर की बच गई है,
वो ऑब्वियस ही बात है, जब नया ईयर स्टार्ट होगा तो उस समय पर क्या होगा, उसको हम ओपनिंग एंट्री के द्वारा बुक्स के अंदर दिखाएंगे, जर्नल में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओपनिंग एंट्री कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। The following balance appeared in the books of Harish on 1/4/2011. Okay. Assets में ये सारे कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, ये सब एसेट्स की टाइप्स हैं। अगर इसके बारे में है, आप एसेट्स के टाइप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बता सकें। तो ये सारे एसेट्स के टाइप्स हैं। तो कैश 30,000 था, स्टॉक इतना था, डेटर्स इतने थे, ठीक है, और रहीम का इतना था, मोहन का ये था, कंप्यूटर्स इतना था, फैक्स मशीन का इतना था। अब लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो देनदार, जिनको पैसे देने हैं हमको, ठीक है, वो क्या है? 45,000 के थे, जो कि है जीतपाल, मोहनदास। और बिल पेबल्स, अकाउंट्स पेबल, बिल पेबल्स, बिजली का बिल, करंट का बिल, बिल्डिंग और लैंड मशीनरी का बिल, जो भी कुछ है बिल्स पेबल में आएगा, तो उनको जनरलाइज करना है। अब कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। कब था? 1 अप्रैल 2011 की ये आपकी बुक है। इसमें कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो गया 30,000 से। स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया 45,000 से। फिर उसके बाद जो है आपका रहीम, जो भी है यहाँ पे अमाउंट सब, मोहन, वो डेबिट हो गया 16,980 से। फैक्स मशीन का आ गया आपका, कंप्यूटर्स का, सॉरी, 89,000। फैक्स मशीन का आ गया 12,900। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स जो बिल्स हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि क्रेडिटर्स कौन है, जीतपाल, उसको कर दिया हमने 34,000, 34,000 से। मोहनदास है 11,000, उसको देने हैं 11,000, उसके अकाउंट में क्रेडिट का डाल दिया। अब बिल्स पेबल है, ठीक है, वो भी होगा क्योंकि वो भी पे करना है, ठीक है। तो जो बिल्स पेबल है वो कितने का है? यहाँ पे हम देख सकते हैं 34,000 का। और टू कैपिटल, हमेशा हमको एक चीज याद रखनी है, जो कैपिटल होता है वो एक तरीके की लाइबिलिटी है। क्योंकि अगर कैपिटल एक बार मैंने लगा दिया, अब मुझे नहीं पता है कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कि क्या होगा उन कैपिटल का, तो वो एक प्रकार की लाइबिलिटी है। तो इसीलिए जो है, अगर मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है और अब मेरे पास 1 लाख रुपए बचे हैं, तो बैलेंस फिगर में 1 लाख रुपए ही आएगा, जो मैंने पिछले साल एक लाख का कैपिटल लगाया, अब लेकिन 1 लाख बचे हैं। तो इस तरीके से ये जो है कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। कैलकुलेट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल कैपिटल फाउंड बाय डिडक्टिंग, क्या होता है, लाइबिलिटी फ्रॉम एसेट। सिंपल, मेरा पैसा, मेरा सामान, मेरी बिल्डिंग, मेरा स्टॉक, मेरा जो भी मशीनरी, ये सब मेरा कैपिटल है। कैपिटल का अगर हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 1,98,780 रुपीज, ठीक है जी। अब जो लाइबिलिटी है उसमें से वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे जब हम इनका लाइबिलिटी जो हमारी है, अगर हम 1, 2 और ये 3, 34 प्लस 34 हो गया आपका 64,000। 64,000 प्लस 11,000 हो गया आपका 79,000। जब हम इसको माइनस कर देंगे 1,98,780 से, तो कितना बच गया? 1,19,780, जो कि यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको दिख रहा है, टू कैपिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, ये कौन सी एंट्री कहलाती है? ओपनिंग एंट्री।
अगर आपको अभी भी स्टिल इसमें कुछ डाउट है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको बता सकूं और हम सीख सकें। अब ये चौथी एंट्री जो है, इसी के साथ में एक और दे दिया है जो कि हम समझ सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल, ओपनिंग एंट्री कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, द फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अनिल। ठीक है जी, अनिल है यहाँ पर। एसेट्स ये है, इस बैंक में पैसे इतने हैं, स्टॉक इतना है। डेटर्स बोले तो डेटर्स कौन होते हैं? हमारे जिनसे हमको पैसे लेने हैं। ठीक है, वो डेटर्स हो गए हमारे। जो भी है, कंप्यूटर्स हो गया, फैक्स मशीन, ये सब हमारा कैपिटल एसेट्स, ये सब हमारी एक तरीके का कह लीजिए आप हमारा एसेट्स है। लाइबिलिटीज क्या क्या है कि भाई क्रेडिटर्स जो है 34,000 के हैं। देन वी है बैंक लोन है, बैंक से लोन लिया गया था। बिल्स पेबल 24,000 का है। कैपिटल हमारा 2 लाख का है। तो सेम, कैश अकाउंट में इतना डाल दिया, बैंक में डेबिट कर दिया, इतना हो गया। ये किसके बुक्स में हो रहा है? ये अनिल के बुक्स में हो रहा है। ठीक है, बुक्स ऑफ अनिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स ऑफ अनिल। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डाल दिया इतना, बैंक अकाउंट इतना डाल दिया, स्टॉक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। गुडविल, गुडविल भी आपकी बैलेंसिंग, जो आपका जो है गुडविल भी आपका असेट्स है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये गुडविल का आ गया। अब क्या चीजें हैं कि गौरी को कितने, तो गौरी शंकर को कितने पैसे देने थे? 13,000 वो दे दिए। चंदर को कितने? 21,000। बैंक से लोन लिया था 34,000। बिल्स पेबल कितने का है? 24,000। और कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल कितने का है? 2 लाख। इसका टोटल माइनस करेंगे तो कैपिटल का आ जाएगा कि 2 लाख बचा है। सिंपल। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ट्रांसफर एंट्री क्या होता है। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज एंट्रीज through which amount of an account are transferred to another account. Usually, these entries are recorded for those transactions when wrong books has been made in respect of any account. तो ये जो ट्रांसफर एंट्रीज है, ये ट्रांसफर एंट्रीज कब होती है? ट्रांसफर एंट्री उस समय पर होती है जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एंट्रीज हैं जो रिकॉर्ड हो जाती है, वो जो है रॉन्ग बुक में एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, उसको ठीक करने के लिए उसको करेक्ट बैंक रॉन्ग करेक्ट अकाउंट में हम जो है ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ट्रांसफर एंट्री, मोहिंदर परचेज फर्नीचर 30,000। ठीक है जी, एंड मशीनरी 20,000। ठीक है, ऑन 12/4/2011 द अकाउंटेड हैड booked the total amount of 50,000 to furniture account. ठीक है, give a transfer entry for transferring the amount incurred of procurement of machinery to the machinery account. अब हमको यहाँ पे एक चीज समझनी है तो दोनों ही चीजें आपका असेट्स, मगर यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि आप जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप कोई अपना बुक्स बनाते हैं, उसके अंदर सबका एक प्रॉपर अकाउंट या अकाउंट कोड होता है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर मान लीजिए मशीनरी अकाउंट में ही दोनों चीजें डाल दी तो गलत हो जाएगा, या अगर फर्नीचर में दोनों चीजें डाल दी तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, गिव अ ट्रांसफर एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट इनकर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे जो 50,000 की एंट्री फर्नीचर अकाउंट में हो गई थी, अब होता क्या है, अकाउंटिंग का एक रूल है कि अगर कोई एंट्री मान लीजिए गलत हो गई है 50,000 से, तो ये नहीं है कि उसको काट के लिख देंगे कि 30,000 है, या उसको माइनस कर देंगे उसमें से कि भाई 50,000 की एंट्री जो है
फर्नीचर अकाउंट में हो गई है, तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस करके यहाँ पे 20,000 जो है मशीनरी अकाउंट में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या होता है, एंट्री को सही करना पड़ता है। उसको रिवर्स करके सही कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफर करके सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है 20,000 से, ठीक है, जो कि किस में चला गया था, फर्नीचर अकाउंट में, करेक्ट है। और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, यानी कि मशीनरी अकाउंट को अगर डेबिट किया है तो मशीनरी अकाउंट में 20,000 रुपए वापस आ गए, ठीक है। और फर्नीचर अकाउंट से 20,000 रुपए चले गए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फर्नीचर 30,000 का था 30,000 का रहेगा, और मशीनरी 20,000 की थी 20,000 की रहेगी। समझ में आ गया? ये समझने की और बहुत इजी वे में है, ये इजी एंट्री है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज किसे कहते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज एंट्री through which the balance of revenue and expenses are closed by transferring their balance to the trading account or profit and loss account. क्लोजिंग एंट्री कौन सी एंट्रीज होती है, जिससे बैलेंस, जो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड एक्सपेंस मतलब खर्चे, आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस या प्रॉफिट आया है या लॉस आया है उससे पता चल जाता है, और ये उसमें चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस वक्त में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हम बनाते हैं, फिर उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हम आगे चलकर जब हम ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, मेक अ क्लोजिंग एंट्री फॉर द बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट 59,000। यहाँ पे हमको क्लोजिंग एंट्री बनानी है, एक क्या है, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट का। तो सिंपल बात है, सेल्स अकाउंट जो है आ जाएगा, सेल्स अकाउंट में चला जाएगा कितना, 59,000 रुपीज, और ट्रेडिंग अकाउंट को दे दिया है, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ये ट्रांसफर हो गए हैं तो 59,000 क्रेडिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो कुछ 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज हमारी बच गई है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जब तक आप इन एंट्रीज को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके, अगर आप कमेंट लिखते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करूं और आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। और अभी आगे चल के हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और भी कई प्रकार की एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।